धारा 405 आपराधिक विश्वासघात। जो कोई भी किसी भी प्रकार से संपत्ति के प्रबंधन या नियंत्रण में सौंपा गया होता है और उस संपत्ति को बेईमानी से अपने उपयोग के लिए हड़पता है या बदलता है, या किसी कानूनी दिशा या किसी कानूनी अनुबंध के उल्लंघन में उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग या निपटान करता है जो कि उस विश्वास के निर्वहन की विधि को निर्दिष्ट करता है, या उस विश्वास के निर्वहन से संबंधित कोई भी कानूनी अनुबंध, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिसे उसने किया है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति देता है, वह आपराधिक विश्वासघात करता है। धारा 406 आपराधिक विश्वासघात के लिए दंड। जो कोई भी आपराधिक विश्वासघात करता है उसे 3 साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 409 लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात। जो कोई भी किसी भी प्रकार से संपत्ति के प्रबंधन या नियंत्रण में सौंपा गया होता है अपनी लोक सेवक की भूमिका में, या बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, ब्रोकर, अटॉर्नी या एजेंट के रूप में अपने व्यवसाय के तरीके में, और उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात करता है, उसे जीवन कारावास की सजा या किसी भी प्रकार की कारावास की सजा दी जाएगी जो 10 साल तक की अवधि तक बढ़ सकती है, और उसे जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। धारा 415 धोखाधड़ी। जो कोई भी किसी व्यक्ति को धोखा देकर, बेईमानी या धोखाधड़ी से उस व्यक्ति को किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने के लिए प्रेरित करता है, या किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को बनाए रखने की सहमति देता है, या जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित करता है जो वह धोखा न मिलने पर नहीं करता या नहीं छोड़ता, और जो कार्य या चूक उस व्यक्ति को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में नुकसान या हानि पहुंचाने का कारण बनती है या ऐसा होने की संभावना होती है, उसे धोखाधड़ी कहा जाता है। धारा 418 धोखाधड़ी के साथ यह ज्ञान कि इससे किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल, अन्यायपूर्ण नुकसान हो सकता है। जो कोई भी धोखाधड़ी करता है और उसे ये ज्ञान होता है कि इससे किसी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण नुकसान होने की संभावना है, जिसका हित उस लेन देन में है जिसे धोखाधड़ी संबंधित है, और जिसे वह कानूनी रूप से या कानूनी अनुबंध द्वारा सुरक्षित रखने के लिए बाध्य था, उसे 3 साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का हस्तांतरण। जो कोई भी धोखाधड़ी करता है और इसके माध्यम से धोखा खाए हुए व्यक्ति को किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने के लिए बेईमानी से प्रेरित करता है, या किसी मूल्यवान सुरक्षा के पूरे या किसी भाग को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए, या किसी हस्ताक्षरित या मुहरबंद वस्तु को जिसे मूल्यवान सुरक्षा में बदला जा सकता है, वह भी दंडित किया जाएगा। उसे 7 साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की कारावास की सजा दी जाएगी, और उसे जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। धारा 499 मानहानि। जो कोई भी शब्दों द्वारा, चाहे वे बोले गए हों या पढ़ने के इरादे से हों, या संकेतों या दृश्यमान प्रतिनिधित्वों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा आरोप करता है या प्रकाशित करता है जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना होता है, या जो जानता है या विश्वास करने का कारण है कि ऐसा आरोप उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, उसे मानहानि करने वाला कहा जाएगा, सिवाय उन मामलों के जो नीचे विशेष रूप से उल्लेखित हैं। धारा 500 मानहानि के लिए दंड। जो कोई भी किसी अन्य की मानहानि करता है उसे 2 साल तक की साधारण कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 441 आपराधिक तस्करी। जो कोई भी किसी अन्य के कब्जे वाली संपत्ति में प्रवेश करता है जिससे कोई अपराध करने या किसी संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या परेशान करने का इरादा हो, या जिन्होंने वैध रूप से संपत्ति में प्रवेश किया हो और फिर अवैध रूप से वहां रहकर उस व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या परेशान करने का इरादा हो, या कोई अपराध करने का इरादा हो, उसे आपराधिक तस्करी के रूप में माना जाएगा। धारा 463 जालसाजी। जो कोई भी किसी झूठे दस्तावेज या झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के किसी हिस्से को सार्वजनिक या किसी व्यक्ति को नुकसान या हानि पहुंचाने के इरादे से
या किसी दावे या अधिकार का समर्थन करने के लिए, या किसी व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए, या किसी स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, या धोखाधड़ी करने के इरादे से या धोखाधड़ी की संभावना को जन्म देने के लिए बनाता है, वो जालसाजी करता है। धारा 464 झूठा दस्तावेज बनाना। कोई व्यक्ति तब झूठा दस्तावेज या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है जब वो जानबूझकर या धोखाधड़ी से प्रथम किसी दस्तावेज या दस्तावेज के किसी भाग को बनाता है, साइन करता है, सील करता है या निष्पादित करता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के किसी भाग को बनाता है या भेजता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर कोई इलेक्ट्रॉनिक साइन अफिक्स करता है। किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक साइन की प्रामाणिकता के लिए कोई चिन्ह बनाता है, ये दिखाने के इरादे से कि ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज का कोई भाग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक साइन किसी व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति की अनुमति से बनाया गया, साइन किया गया, सील किया गया, निष्पादित किया गया, भेजा गया या अफिक्स किया गया है, जबकि वह जानता है कि इसे ऐसा नहीं किया गया था। द्वितीय, बिना कानूनी प्राधिकरण के जानबूझकर या धोखाधड़ी से दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के किसी महत्वपूर्ण भाग को रद्द करके या अन्यथा बदलता है, चाहे वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्वयं द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, निष्पादित किया गया हो या अफिक्स किया गया हो, चाहे वह व्यक्ति जीवित हो या मृत हो। तृतीय, जानबूझकर या धोखाधड़ी से किसी व्यक्ति को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर साइन करने, सील करने, निष्पादित करने या बदलने के लिए प्रेरित करता है या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर अपनी इलेक्ट्रॉनिक साइन अफिक्स करने के लिए प्रेरित करता है, ये जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति मानसिक अस्वस्थता या नशे की स्थिति में है और इसलिए दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री या परिवर्तन की प्रकृति को नहीं समझ सकता है, या धोखा देने के कारण वह नहीं जानता कि दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री क्या है या परिवर्तन की प्रकृति क्या है। धारा 465 जालसाजी के लिए दंड। जो कोई भी जालसाजी करता है उसे 2 साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।